आइए देखते हैं 1 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में नई ग्लाइटोस्टर्न कैटफिश प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? कौन से, ये कौन सा है? एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है। कौन सी गई है? नई ग्लाइटोस्टर्न कैटफिश। ठीक है, ए मणिपुर में, डी नागालैंड में, सी असम में, या डी मिजोरम में। ये कहाँ पे खोज की गई है, इसका ये बजट, इसकी खोज की गई कहाँ पे? ये नागालैंड में। ग्लाइटोस्टर्न कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटिनोए नागालैंड में बराक नदी, कहाँ पे फैली है? बराक नदी की एक सहायक नदी है। कौन? डजुलेके नदी में खोजी गई। कौन सी नदी है? डजुलेके। कौन सी है? ये बराक नदी की एक सहायक नदी है। यह खोज इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डालती है, जो इसे जुलेके नदी में पहचाने जाने वाले अपने जीनस की पहली प्रजाति के रूप में चिन्हित करती है। जीनस पूर्वोत्तर भारत की पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण बराक नदी प्रणाली बांग्लादेश में प्रमुख नदी प्रणालियों में शामिल होने से पहले अन्य राज्यों के बीच नागालैंड से होकर बहती है। यह खोज क्षेत्र में नदी के आवासों के संरक्षण के पारिस्थितिक महत्व पर जोर देती है। प्रश्न 2 देखते हैं, किस देश की संसद ने सामी, केमेन और वन फिन समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने वाली सदियों से चली आ रही आत्मसात नीतियों के लिए आधिकारिक माफी जारी की है? ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, या डी नॉर्वे। कौन है? तो ये है नॉर्वे की सरकार। नॉर्वे की संसद ने सदी भर की आत्मसात नीतियों के लिए एक आधिकारिक माफी जारी की है, जिसे नॉर्वेजियनकरण के रूप में जाना जाता है, जिसने सामी, केवेन और वन फिन समुदायों के खिलाफ भेदभाव किया। यह माफी इन स्वदेशी और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करती है, जिन्हें जबरन सांस्कृतिक अस्मिता और भेदभाव के अधीन किया गया था। प्रश्न 3 देखते हैं, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए ले में, बी हेनले में, सी कारगिल में, या डी श्रीनगर में। इसके उद्घाटन किया गया में हेनले में। प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनको प्रयोग एक्सपेरिमेंट दूरबीन का उद्घाटन हाले लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? लद्दाख में। लगभग 4.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हाले अपनी ऊंचाई और साफ आसमान के कारण दूरबीन के लिए एक इष्टतम स्थान प्रदान करता है, जो इसे उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए आदर्श बनाता है। MACE विश्व स्तर उच्चतम इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप है, जो गामा रे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह गामा किरणों के प्राकृतिक स्रोतों के अध्ययन को सक्षम बनाता है और डार्क मैटर को समझने में योगदान देता है। कौन सा मैटर? ये डार्क मैटर। भारतीय सेना ने पहली बार ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को सफलतापूर्वक कहाँ स्थापित किया? जगह पूछा। ए कारगिल, बी ले, सी सियाचिन, या डी जम्मू। तो ये कहाँ पे ये किया गया कहाँ पे? सियाचिन में। भारतीय सेना ने सियाचिन और
कहाँ पे? दौलत बेग ओल्डी यानी कि DDO में आयोजित फाइबर कनेक्टिविटी सफलतापूर्वक स्थापित की है। सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र होने के नाते पाकिस्तान और चीन के बीच स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थापना इस क्षेत्र में संचार और निगरानी क्षमता को बढ़ाने के भारत के प्रयासों को उजागर करता है। सियाचिन सियाचिन 1984 से भारतीय नियंत्रण में है और उत्तरी क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5 देखते हैं। रेंगमा नागा जनजाति ने किस राज्य में नगाड़ा उत्सव सह मिनी हार्नबिल महोत्सव मनाया? ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर या डी मिजोरम। ये हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? नागालैंड में। रेंगमा नागा जनजाति ने नागालैंड में तेशेमिन्यू RSA मैदान में नागाड़ा उत्सव सह मिनी हार्नबिल महोत्सव मनाया। यह उत्सव जनजाति की सांस्कृतिक और कृषि परंपराओं का हिस्सा है। नगदा त्योहार कृषि वर्ष के अंत का प्रतीक है और रेंगमा नागाओं के इकट्ठा होने और जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में कार्य करता है। रेंगमा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड और असम में रहती हैं और उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं कृषि चक्र से गहराई से जुड़ी हुई है। त्योहार समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है। प्रश्न 6 देखते हैं। इंसेफेलाइटिस वायरस का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है? ए भारत, बी चीन, सी थाईलैंड या डी जापान। तो ये किसके नाम पर रखा है? जापान के नाम पे। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस फ्लेवी वायरस परिवार का एक सदस्य है। कौन? फ्लेवी वायरस का जापान के नाम पर रखा गया है जहां इस बीमारी की पहली बार पहचान की गई थी। यह मुख्य रूप से एशिया भर के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करता है और क्यूलेक्स मच्छरों के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? क्यूलेक्स मच्छरों के माध्यम से फैलता है। जबकि वायरस मच्छरों, सुअरों और पक्षियों के बीच चक्र करता है। मनुष्य आकस्मिक मेजबान बन सकते हैं जिससे गंभीर न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं हो सकती है। कौन सा? न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं हो सकती है। टीकाकरण और मच्छर नियंत्रण सहित रोकथाम रणनीतियां जेई के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से स्थानीय क्षेत्रों में। प्रश्न 7 देखते हैं। डिजाइन कानून संधि को बनाने वाला राजनयिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी सऊदी अरब या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो ये कहाँ किया गया था?
ये क्या गया, कहाँ पे, ये सऊदी अरब में। डिजाइन कानून संधि यानी डीएलटी को अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन वैश्विक बौद्धिक संपदा सम्मेलन यानी कि WIPO के तत्वाधान में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। कहाँ पे, सऊदी अरब में जगह रियाद। इस संधि का उद्देश्य विश्व स्तर पर औद्योगिक डिजाइनों को पंजीकृत करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सुसंगत बनाना है। बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए अधिक अनुमानित और उपयोगकर्ता के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। इस संधि को अपनाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने और डिजाइन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदस्य राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न 8 देखते हैं। ABPMJAY योजना के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु क्या है? A 70 वर्ष, B 80 वर्ष, C 50 वर्ष या D 60 वर्ष। तो इनकी है वायु में कितनी पे है? ये 80 वर्ष, सॉरी 80 वर्ष नहीं, 70 वर्ष, गलत हो गया, ये 70 वर्ष। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 25 नवंबर 2024 तक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1.4 मिलियन आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए। इस पहल का उद्देश्य कमजोर बुजुर्ग बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच को बढ़ाना या सुनिश्चित करना है कि उन्हें व्यापक चिकित्सा कवरेज प्राप्त हो। यह लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न 9 देखते हैं। जगुआर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? A 1 दिसंबर को, B 15 नवंबर को, C 29 अक्टूबर को या D 29 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है कब? ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। जगुआर और उनके आवासों के संरक्षण पर जोर देने के लिए 29 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में स्थापित यह तारीख जगुआर कॉरिडोर इनिशिएटिव को अपनाने का प्रतीक है, जो मैक्सिको से अर्जेंटीना तक 18 देशों में जगुआर आवासों की रक्षा करता है। जगुआर अमेरिका में सबसे बड़ी बिल्लियां पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण कीस्टोन प्रजातियां हैं। यह दिन संरक्षण, भंडारण, वन्य जीव गलियारों और सामुदायिक जुड़वा पहल के माध्यम से इन राष्ट्रीय प्राणियों को सुरक्षित करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देता है। वर्ष 2024 में तीसरे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि KIFF में किस देश के सिनेमा पर विशेष जोर दिया गया? A जर्मनी, B फ्रांस, C जापान या D संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अमेरिका, ठीक है। तो किस देश के फिल्म पर ज्यादा जोर दिया गया है, इस का नाम बताना है। तो ये कौन सी है? फ्रांस के फिल्म पर ज्यादा जोर दिया गया। तीसरे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फ्रांसीसी सिनेमा को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इसमें फ्रांसीसी सिनेमा को प्रमुखता से दिखाया जाएगा, जिसमें फ्रांसीसी महिला फिल्म निर्माताओं द्वारा समकालीन कार्यों, क्लासिक फ्रेंच फिल्मों और बहुत कुछ दिखाया जाएगा। 4 से 11 दिसंबर 2024 तक निर्धारित महोत्सव का उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय सिनेमा की विविधता पर जश्न मनाना है। कैरोलिन
विगलन विगनन से, सेलिन रूजेट, एलिस ओटजेनबर्गर जैसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी निर्देशकों के योगदान के साथ फ्रांस पर इस वर्ष का ध्यान फिल्म निर्माण की दुनिया पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करता है। प्रश्न 11 देखते हैं, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 30 नवंबर को, बी 29 अप्रैल को, सी 1 दिसंबर को या डी 29 नवंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस प्रतिवर्ष 30 नवंबर को पीड़ितों को सम्मानित करने और रासायनिक हथियारों का उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मनाया जाता है। रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए सदस्य देशों के सम्मेलन के 20वें सत्र के दौरान स्थापित पालन वार्षिक CWC सत्रों के शुरुआती दिन के साथ संरेखित होता है। यह रासायनिक हथियार सम्मेलन द्वारा समर्पित शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है, जिसने 99% से अधिक घोषित रासायनिक हथियार भंडार के उन्मूलन की सफलतापूर्वक देखरेख की है। प्रश्न 12 देखते हैं, किस राज्य के प्रतिष्ठित घरचोला हस्तशिल्प को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो ये कौन सा? ये कहा कि गुजरात। तो ये कहा कि ये गुजरात। हिंदू और जैन शादियों में सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाने वाले गुजरात की पारंपरिक घरचोला हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेत मिला है। यह मान्यता गुजरात के कुल 27 जीआई टैगों में जोड़ती है, जिनमें 23 हस्तशिल्प के लिए है। यह पुरस्कार राज्य के कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल पर प्रकाश डालता है और उनकी आजीविका को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त जीआई टैग प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और यह जीवंत सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देता है। यह सम्मान नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किया गया था। कहां से? दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक। यही पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। कुल 12 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। कितने 12 क्वेश्चन हैं, तो 12 क्वेश्चन समाप्त होता है।